नमस्कार भाइयों बहनों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने एक एक मेंबर्स को अवश्य इस चैनल के साथ जोड़ें ताकि इस चैनल को अक्टूबर माह में ही 10,000 के पार ले जाया जा सके। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ नई चीज़ें हुई हैं। आज रविवार था, आप जानते ही हैं, और रविवार का दिन ऐसा होता है कि इसमें हफ्ते भर का काम इकट्ठा होता है है ना। और इस हफ्ते भर के कार्य को पूरा करने की भी जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि भाई अब विद्यार्थियों के बीच में हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है अपने कार्यों को कपड़े सपड़े धुलने, है ना, बेडशीट वगैरह धुलनी, ये सारी चीज़ें स्वयं से ही करनी है। और तो इसलिए थोड़ा सा वक्त संडे को मिलता है तो थोड़ा सा सुकून महसूस होता है, बाकी 6 दिन तो खुद ही भागा दौड़ी वाला होता है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों से एक गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी करें, ठीक है ना, और उसमें प्रयास ये किया करें कि जो भी मैटर आप पढ़ रहे हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि आप हमारा ही नोट्स लेकर के पढ़ाई करिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 पर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का बुक कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि आप कोई मैटर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या किया करिए कि जो भी चीज़ें आप पढ़ें उसे अंडरलाइन करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप मतलब पेन और पेंसिल चलाएँगे उतना ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टेड होते जाती हैं। पढ़ाई की एक ये टेक्निक है, ठीक है ना। और अपने से मतलब नोट्स पॉइंट टू दी पॉइंट को जो है मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करना ना भूला करें। एक वाइट पेज लेकर के बैठा करें और आराम से उसको नोट कर लिया करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका शॉर्टकट नोट्स भी तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सारे अपडेट्स की। विद्यार्थी इस समय परेशान है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। देखिए, हम आपको जो चीज़ें जो सूचनाएं देते हैं वो सूचनाएं हमेशा ही सत्य होती हैं, ठीक है। उसकी एकमात्र वजह होती है कि हम सूचनाएं जो है ज़मीनी स्तर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की, जो इस मुद्दे को लेकर के समाचार पत्रों में कहीं कटिंग फटिंग लोग दिखा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर जी क्या जुलाई में पेपर होगा क्या। तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। गारंटी किस बात की? जो आपका जुलाई में पेपर टीजीटी पीजीटी का नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जुलाई में पेपर आपका नहीं जाएगा, उसके पहले ही करवा लिया जाएगा, ठीक। विद्यार्थियों का ये कहना है कि आप ऐसा बोलते हैं जैसे सब कुछ आपके ही हाथ में है। आज भी 2-4 कमेंट आए थे वीडियो पे, मैंने देखा इस बात को। मैं सब कुछ तो नहीं हूं लेकिन बहुत कुछ जरूर हूं मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ हूं, है ना, लेकिन मैं बहुत कुछ जरूर हूं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि चीज़ें हमारे लिए आसान इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ तक की जो पहुँच है, जो क्षमता है, उसका मैं भरपूर तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। और वो इस्तेमाल सिर्फ विद्यार्थी हित के लिए होता है, ठीक है। कुछ विरोधी भी हैं, ठीक है, वो किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाते हैं मुझे स्वयं देख करके आश्चर्य होता है कि विद्यार्थी किस तरीके की जो है मतलब एक्टिविटी को करते हैं कि वो स्वयं दिग्भ्रमित हैं कि या उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है ना। तो दिग्भ्रमित ना होइए और सच्चाई को देखिए और सच्चाई को सुनिए और सुनने की आदत डालिए, ठीक है। जो लोग आपको ये जुलाई वाला कटिंग दिखा रहे हैं ना, आपको गारंटीड बता रहा हूँ, गारंटीड जुलाई में पेपर आपका टीजीटी पीजीटी का नहीं जाएगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत होइए इसके लिए। रही बात आपके बोर्ड परीक्षा आदि की, तो बोर्ड परीक्षा तो हर हाल में जो है मतलब आपका फरवरी फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाना है। कोशिश तो ये की जा रही है कि 1 फरवरी से ही स्टार्ट कर दिया जाए हाई स्कूल इंटर का पेपर, ताकि फरवरी में निपटा लिया जाए इन लोगों को, है ना। और रही बात टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट की, तो भैया देखिए 20 तारीख के बाद ही ये कन्फर्म होगा। क्यों? क्योंकि तब तक सदस्यों के आने का जो रेशियो है वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सदस्य आएंगे कब तक, ठीक है।
और अभी तक तो यही नहीं क्लियर हुआ है, आखिर वो जो मोहर वोहर लग रही थी, सीएम सर जो है मतलब मोहर लगाने की बात ही छोड़िए, फाइलें उठा के फेंक दिए कि हम मोहर ही नहीं लगाएंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, कार्मिक विभाग में जो है आपकी फाइल पड़ी हुई है, मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो है सदस्यों की फाइलें वहाँ तक पहुँच चुकी हैं, और इसे मुख्यमंत्री महोदय इतनी आसानी से भी इस पर नियुक्ति के आदेश नहीं जारी करने वाले। ठीक है। 8 सदस्यों का चयन हुआ है, 2 सदस्यों का चयन अभी बाकी है, तो 2 सदस्य बाद में चयनित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में उत्तर प्रदेश शासन के तरफ से एक पत्र आया, जिसे देख करके बोर्ड में एक हड़कंप सा मच गया था। उसमें स्पष्ट इस बात को लिखा गया था कि आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी अपने पद से इस्तीफा दे दें। ठीक है। और नए अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, नए अध्यक्ष जो है कार्यभार संभालेंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में टीजीटी पीजीटी 2022 का जो है प्रश्न पत्र कंप्लीट कराया जाएगा। उनके ही नेतृत्व में वैकेंसियां कंप्लीट होगी, वीरेश कुमार राय जी नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है। और रही बात, हमने कहा था ना शुरुआत से ही कि 22,000 सीटों पर हमारी नज़र है, तो 22,000 सीटों को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को किया गया, और अब वो जो है परिणाम तदर्थ शिक्षकों का जो मतलब डूबती हुई नैया थी ना, अब वो जो है बीच मझधार में पहुंच चुकी है, अब यहीं पर डुबोना है उनको। ठीक है। तदर्थ शिक्षक वैसे भी वेतन तो पा नहीं रहे हैं, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है ना। एक बार इनका वेतन स्टार्ट हो गया, फिर दोबारा बंद करिए इनका वेतन जो है, फिर दोबारा कोशिश की है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, कोर्ट गए, सफल नहीं हो पाए। अब इनके पदों को नई मतलब जो है इसी वैकेंसी में कुछ पद इसमें ले आना है, और मान लीजिए अगर नए विज्ञापन की तैयारी है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, तो वो बाद में देखा जाएगा, पहले जो विज्ञापन आया है इसके बारे में सोचा जाए। ठीक है। तो विद्यार्थियों का ये कहना कि सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ मेरे हाथ में, लेकिन बहुत कुछ मेरे हाथ में जरूर होता है, और वो छात्र हित के लिए होता है, छात्रों के अहित के लिए नहीं होता है। जो कार्य छात्र हित में होते हैं उन सभी कार्यों के लिए सार्थक हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा मौजूद रहता है। कुछ विद्यार्थी होते हैं कि मतलब वो टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं। ठीक है। मेरे एक बार मोबाइल पे, मतलब एक बार मेरे नंबर पे 3400 से ऊपर मैसेज आते हैं। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि मैं टेक्स्ट मैसेज देखूं या मैं जो है आपके व्हाट्सएप के मैसेज देखूं। ठीक है। तो इसीलिए टेक्स्ट मैसेज मैं देखता ही नहीं है कि किसका क्या मैसेज आया है, पता नहीं क्या आया है। ठीक। और व्हाट्सएप के मैसेज जब हमें वक्त मिलता है तो हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं, कोई भी जो भी मैसेज करता है उसका रिप्लाई उसको अवश्य मिलता है। ठीक है। तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को मजबूती से के साथ आप करते रहिए। 20-22 तारीख का इंतज़ार कर लीजिए, कितना दिन है ये यार, 4-5 दिन तो है ना। तब तक क्लियर भी हो जाएगा, शासन की तरफ से भी राइट इनपुट मिल जाएगी कि आखिर मोहरिया लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जुलाई में पेपर होगा, एक बार फिर वो झूठे साबित होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ना तो जानकारियाँ होती हैं, ना उनका कहीं से लिंक है, बस जो कटिंग आ गई उसको पढ़ लिया, जो विज्ञप्ति छोटी मोटी नोटिस जारी हो गई उसको दिखा दिया, और थंबनेल ऐसा जो मतलब बताएंगे कि इंद्र का वज्रपात यहीं पे हुआ है, बस तुरंत विद्यार्थियों पे इंद्र का वज्रपात हो गया कि आप जो है मतलब देखने के लिए भागेंगे ही भागेंगे। ठीक है। तो सुनिए वही जो आपके मन को भाए। ठीक है। देखिए वही जो आपके जीवन को भाए, और करिए वही जो कि आपके करियर को भाए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट मैटर उपलब्ध करा रहा है। आप सभी भाई बहन जो कि तैयारी कर रहे हैं टेट सीटेट सुपर टेट की, टीजीटी पीजीटी की, एलटी जीआईसी की, यूपी कांस्टेबल की, यूपी ट्रिपल एससी के तमाम प्रकार के आने वाली भर्तियों की, वो एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य लेकर के पढ़ाई करें। 9721411385 पर इस नोट्स को आप लोग बुक कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आखिर सदस्य आएंगे कब तक। तो देखिए अक्टूबर के लास्ट तक आने का इनपुट जो है मतलब मिला है, और ये सूत्रों ने बताया है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब तक एक मेरा फाइनल सूत्र है, जब तक उनसे हमें जानकारी नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकता। ठीक। अब वो जो भी आज तक सूचना माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए दिए हैं,
वो सारी की सारी एग्जैक्ट एक्यूरेट एकदम टनाटन बैठी हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट में हैं, ठीक। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, सार्थक आपका मौजूद है, ठीक है। मैं अपने सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो समय आपको मिल रहा है उसे यूटिलाइज करिए। एग्ज़ाम के लिए अभी परेशान मत होइए, यूटिलाइज करिए और इस तरीके का प्रिपरेशन करिए कि आप सभी लोगों को एक सीट ज़रूर मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी अपने भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बेहतरीन तैयारी करें ताकि आपको अगली वैकेंसी का इंतज़ार ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। मज़ेदार बात है कि शासन का जवाब भैया तैयार हो चुका है, ठीक, और शासन इसे जो है किसी भी दिन लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय को प्रेषित कर सकता है। कला विषय की अहर्ता के संबंध में जो ग्रेजुएशन आदि के विषय में बात हो रही थी, उन सारी चीज़ों को अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के स्तर पर ही रखने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की अहर्ता आपके जीआईसी आपके एलटी ग्रेड में लागू होता है, इससे बहुत सारे विद्यार्थियों का उद्धार होगा, ठीक है। और रही बात हिंदी की अहर्ता में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट के लिए, तो इसके लिए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के पैनल से वहाँ के जो मतलब आचार्य प्राचार्य जो भी हैं, ठीक है ना, उनसे इस चीज़ों को कंफर्म करने के लिए एक समिति बनाई गई है और वो समिति 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी के विद्यार्थियों को छूट मिल सकती है अथवा नहीं मिल सकती, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उधर से थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाएगा तो हिंदी का विवाद भी जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए, तो देखिए भैया सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं, अब किसी भी प्रकार का जो मतलब जद्दोजहद नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं, आप सभी लोगों से मैं बता दूँ कि विज्ञापन आदि को लेकर के आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं शुरू से ही कहता आया हूँ, जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि पिछले साल से ही आप जो है एलटी और जीआईसी का विज्ञापन ले आ रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ये सोचते हैं कि बस मुंह का हलवा है, उठाया प्लेट से मुंह में चम्मच में डाला और खा लिया, ठीक है। प्रक्रियाओं को पूरा कराने में, पदों का वेरिफिकेशन होने में ही 4-5 महीने लग जाते हैं, ठीक है। अध्याचन ले आने में ही बोर्ड को या आयोग को कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है। आपकी ये सारी प्रक्रियाएं वेरिफिकेशन से लेकर के आपका जो मतलब अध्याचन तक आना, और फिर अध्याचन आपका वापस चला गया, पुनः उस अध्याचन को वापस ले आया गया, इतनी चीज़ें किसी के भी बस में नहीं थी। कोई यूट्यूब चैनल नहीं ला सकता था, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ये जान लीजिए। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि अगर जिस तरीके से अध्याचन वापस भेजा गया था, कोई भी यूट्यूब चैनल पुनः उस अध्याचन को वापस नहीं ला सकता था। विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट किया, कई विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट किया कि सर अध्याचन वापस भेज दिए गए हैं, इस पर थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए और अध्याचन को आप वापस ले आइए, वरना ये भर्ती लटक जाएगी। 2 दिन के अथक परिश्रम के बाद आप लोगों का अध्याचन पुनः वापस आया है लोक सेवा आयोग, ठीक है। जानकारियां मुझे पूरी होती हैं, सारी चीज़ों की जानकारियां होती हैं। आपकी समस्याओं को हम दिल से महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं, उसकी एक वजह है, क्योंकि हम भी आपके ही बीच से निकल करके आज जो है अपने मुकाम पे पहुंचे हैं, ठीक है। और कहते नहीं कि मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर अगर विद्यार्थी कोई भी मतलब मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, कोई भी पर्टिकुलर एक इंसान अगर वहाँ पे पहुँच जाए तो उसके पैर जो है वो आज ज़मीन में नहीं पड़ेंगे, आसमान में डायरेक्ट पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर वो नीचे आने की कभी मतलब जो है हिम्मत ही नहीं करेगा, वो हमेशा ऊपर ही उड़ना पसंद करेगा। लेकिन मैं अपने पैरों को ज़मीन पर टिका करके रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ज़मीनी स्तर पर जो मज़ा है वो आसमान में नहीं है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के हित के लिए कार्य करता है, किसी के अहित के लिए कार्य नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि क्या एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी इसी महीने आ सकती है, तो हाँ बिल्कुल आ सकती है। अभी जिस तरीके के स्थितियाँ बन रही हैं वो सारी स्थितियाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आपका विज्ञापन होली दीपावली के पहले या दीपावली के 2-4 दिन बाद आपका विज्ञापन जारी हो सकता है। रही बात खंड शिक्षा अधिकारी की, तो उसके मुख्य परीक्षा आदि के सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है और वो बदलाव विद्यार्थियों के हित में है, खासतौर पर कला वर्ग के विद्यार्थियों के हित में, क्योंकि कला वर्ग के विद्यार्थी वगैरह जो है मैथ में थोड़े से कमज़ोर होते हैं। सबका मैथ थोड़ी ना अच्छा होता है, वो लेबोरियस हैं, वो जो है मेहनती हैं, वो बेहतरीन कार्य करने वाले हैं, लेकिन वो जो है
मैथ में मात खा जाते थे, उनका जो मतलब थोड़ा सा मेरिट कम हो जाया करती थी, और यही सारी चीज़ें जो है मतलब विद्यार्थियों को रास नहीं आती थी। इसलिए इस बार थोड़ा सा परिवर्तन आप लोगों को मुख्य परीक्षा में खंड शिक्षा अधिकारी के देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पेपर को थोड़ा सा आसान बनाया जा रहा है ताकि हर विद्यार्थी बढ़िया से उसको कॉम्पिटिट कर सके। ठीक, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, एडेड जूनियर की प्रक्रिया आपकी अब दीपावली बाद मतलब मेरिट सूची आपकी 23 या 24 तक आ सकती है। जो सूचना मिल रही है SCERT से कि शासन का प्रस्ताव जो है उस पर मंजूरी 23 या 24 तक मिल सकती है। दिवाली रिटर्न गिफ्ट दे सकती है योगी सरकार आप सभी लोगों को। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें जरूर हैं कि जितने भी पेंडिंग मामले हैं आपके, चाहे वो एडेड के हों, चाहे माध्यमिक के हों, चाहे प्राथमिक स्तर के हों, वो सारे मामले जो है वो आपके विदिन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर निपटा दिए जाएंगे। मतलब आपकी ये भर्ती प्रक्रिया अब ज़्यादा दिन लटकेगी नहीं कि पता लगे 2, 4, 5 महीने लटक गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के भीतर मेरिट भी आ जाएगी, काउंसलिंग भी हो जाएगी, और आप लोगों की नियुक्ति के जो है मतलब रास्ते भी खुल जाएंगे। टेंशन मत लीजिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, एडेड जूनियर को लेकर तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके यूपी टेट और सीटेट को लेकर के। देखिए, यूपी टेट और सीटेट इसका विज्ञापन आप लोगों का वो नवंबर में जारी होने की संभावना है। ठीक है, सीटेट का विज्ञापन आपका आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि CBSE बोर्ड अपनी तैयारी कर रहा है कि हम इस बार जो है इसको फाइनल एग्ज़ाम कराएंगे ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन पेपर कराने की इच्छा है उनकी। तो हो सकता है कि ऑनलाइन पेपर हो। अब मान लीजिए ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी होता है तो आपको यूपी टेट भी उसका विज्ञापन, परीक्षा तो आपकी 2023 में जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अब यूपी टेट आपका जो है 31 दिसंबर तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका पेपर आपका गया जनवरी-फरवरी में। ठीक है, लेकिन विज्ञापन आपका 2022 का इसी महीने आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए सॉरी, इस महीने नहीं, नवंबर में आएगा। ठीक है ना। और चूंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड बनाम बीटीसी का केस लगा है, उस केस की सुनवाई जो है नवंबर में होनी है, तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य हो रहा है, और जब तक उधर से क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक इधर से यूपी टेट का विज्ञापन जारी नहीं हो सकता। ठीक है, और यूपी टेट का विज्ञापन मान लीजिए बाई चांस अगर आ भी जाता है तो परीक्षाएं आपकी इस वर्ष नहीं हो पाएंगी, चाहे सीटेट की और चाहे यूपी टेट की। ठीक, ये परीक्षाएं गई आपकी 2023 में। ठीक, तो आप लोग अगर इस रेशियो पे जो है वेट कर रहे थे, इस रेशियो पे तैयारी कर रहे थे, तो आप लोग 2023 को ही टारगेट करके चलिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके यूपी SSSC के पेट के लिए। पेट वाले विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई पेपर आसान आया था, बहुत अच्छा पेपर गया है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माई स्टूडेंट। मैं सभी भाई बहनों को, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं सभी भाई बहनों को बहुत ही जो है मतलब शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिनके पेपर अच्छे गए हैं, और जिनके पेपर अच्छे नहीं भी गए हैं वो भी नर्वस बिल्कुल ना हो। ठीक है, और कोई कोई वैकेंसियां ऐसी भी आएंगी आपके लिए जो वैकेंसियों में 0 कट ऑफ होगी। ठीक है, यूपी SSSC के ही माध्यम से आएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहें। ऐसा यूपी SSSC जो है पहले भी कर चुका है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, और बात कर लेते हैं आपके 12,460 के मामले को लेकर के। तो 12,460 के मामले की जो फाइल है, वो फाइल जो है संदीप सिंह जी के पास पहुंची, जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, और उनके पास जब उन्होंने पहुंची तो इसके लिए अर्जेंसी में जो है सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। पूरी उम्मीद है कि दीपावली के बाद इसकी अर्जेंसी में सुनवाई हो जाएगी और उसी दिन कुछ न कुछ फैसला इसका जरूर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है 12,460 वाले मामले को लेकर के। और रही बात आपके जो मतलब ये 6800 के मैटर को लेकर के, तो अगर इसका फैसला होना है तो 20 तारीख के अंदर अंदर हो जाएगा। वैसे इस पे चांसेस कम ही लग रहे हैं, 0/सन्नाटा ही लग रहा है, लेकिन अगर इस पे कोई फैसला होता है तो विद्यार्थियों के हित में होगा, और मैं भी चाहता हूं कि अगर उनका कल्याण होता है तो हो जाने दो। ठीक, ना उससे मुझे कोई नुकसान है ना कोई फायदा है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है विद्यार्थियों के विचारों को लेकर के। ठीक है, देखिए विद्यार्थी हर चीज को जो है झेले, और कंपटीशन में अगर अपने आप को आप बनाए रखना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कोशिश ये करिए कि आप सभी लोग बेस्ट से बेस्ट मैटर पढ़ें। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों की,
वो सूचना संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के साथ आपका यूपीएसआई का भी विज्ञापन आना है और अर्जेंसी में सुनवाई की जो तारीखें लगाई जा रही हैं वो दीपावली बाद की लगाई जा रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद की जा सकती है कि 30 अक्टूबर तक आपका यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि क्या बीएड की डिग्री पीजीटी लेवल पे भी अनिवार्य होगी। तो देखिए, ये बातें सिर्फ और सिर्फ अभी मनगढ़ंत की ही रखी गई। इसका प्रस्ताव भेजा गया था, ऐसा नहीं कि प्रस्ताव नहीं भेजा गया था, लेकिन शासन ने इसको तुरंत ही सिरे से खारिज कर दिया है कि पीजीटी में अभी केवल पीजीटी प्रश्नातक ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके जीआईसी लेक्चरर पर लागू हुई हैं, लेकिन विद्यार्थियों की ये भी मांग है, हमसे मांग कर रहे हैं कि सर आप बीएड हटवाइए जो है। तो कोशिश किया जाएगा इस मुद्दे पर भी बात करने के लिए आदरणीय सचिव से, आदरणीय अध्यक्ष से, आदरणीय मंत्री महोदया से, जो भी जहां भी हमसे बन पड़ेगा वहां आपके लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मैं शासन से टच में हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, और मैं उनके लिए हमेशा ही कार्य करना पसंद करता हूं जो छात्र हित के कल्याण में हो, क्योंकि मैं स्वयं भी छात्र हूं और मैं ये चाहता हूं कि हमारे सभी भाई बहनों का भला होना चाहिए, उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट जो मतलब तैयारी करने का पर्पज़ होना चाहिए, विज्ञापन समय से आने चाहिए और उन्हें आवेदन करने के बाद बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो पदों को विज्ञापित होने और पदों की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी, आपके विज्ञापन आदि को निकलवाने की भी जिम्मेदारी हमारी, आपकी समस्याओं के निराकरण की जिम्मेदारी भी हमारी, संशोधन आदि कराने की भी जिम्मेदारी हमारी, ज्वाइनिंग से लेकर के वेटिंग लिस्ट तक कन्फर्म कराने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, तो आप सभी लोगों का ये विश्वास, ये स्नेह, ये भरोसा, ये आशीर्वाद हमारे लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे यूपी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के लिए। कई विद्यार्थियों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने परीक्षाएं छोड़ दी हैं। विपक्ष को और कोई काम नहीं है तो विपक्ष इस पर प्रोपेगेंडा अपना रहा है कि ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट आपकी तैयारी कर रही है कि बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प जो विज्ञापन वगैरह वो चुनावी वर्ष में जारी किए जाए, लेकिन आपके कई बड़े विज्ञापन तो इसी वर्ष जारी हो जाने हैं, जिसमें आपका एलटी है, जीआईसी है, खंड शिक्षा अधिकारी है, आपका आरओ है, साथ ही साथ जीआईसी आपका डाइट का प्रवक्ता का ये है, लेक्चरर का। तो काफ़ी सारी वैकेंसियां आपकी आ रही। एक भाई ने हमसे पूछा था कि सर लोअर सबऑर्डिनेट का एग्ज़ाम इस बार यूपी कराएगा या आपका लोक सेवा आयोग कराएगा। देखिए, अध्याचन जो है मतलब ट्रेवल कर रहा है विद इन लखनऊ एंड प्रयागराज। ठीक है, कभी यहाँ पे पढ़ करके थोड़ा सा सुस्ताते हैं तो कभी लखनऊ चले जाते हैं, फिर लखनऊ से फिर ठेले जाते हैं तो फिर प्रयागराज आते हैं, यहाँ पे सुस्ताते हैं, खाना पानी खाते हैं, थोड़ी देर धूल वूल फाँकते हैं, फिर उसके बाद वापस चले